कबीर पंथ में आप लोग कबीर आश्रम में आते हैं, बहुत समय से जुड़े हैं, कई चीज़ देखते होंगे, जैसे कि बंदगी करने का ढंग, साहिब बंदगी कहना, अभिवादन और शिष्टाचार का क्रम बिल्कुल अलग लगता है। कई प्रकार के लोगों के मन में शंका होती है। आज कुछ लोग मेरे मिलने आए थे, यहाँ रहे, भोजन किए, फिर बैठे 2 घंटा, तो कुछ चर्चा उनके पास में किया, तो कुछ इस से रिलेटेड चर्चा करेंगे। प्रायः आप लोग भी के मन में भी होगा, जो लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। कबीर पंथ में साहेब बंदगी शब्द प्रयोग होता है। कई बार लोग कहते हैं, साहेब आप लोग साहेब बंदगी कहते हैं या उखड़ू बैठ करके करते हैं, ये क्यों करते हैं? वैसे तो हम लोगों से लोग सब चाहते हैं, लेकिन कोई भक्तों को पूछते हैं तो खुद बेचारे बता नहीं पाते हैं, जानते नहीं तो क्या बताएंगे। साहेब बंदगी और उखड़ू बैठ के क्यों करते हैं भाई? 3 बार क्यों करते हैं? अब बिल्कुल माथा को झुकाते हैं ऐसे, तो वो क्यों होता है? मन में शंका होती है। वैसे तो ये सब लोगों को समझने लायक है, लेकिन मेरे मन में बात आ गई, तो जो भी है आप लोग समझिएगा। आज से कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व हुए हैं। उस समय भारतीय परंपरा में, जो भारतीय परंपरा की बात है, भारतीय परंपरा में जैसे कि यहाँ हिंदू थे और हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, ईसाई तो कम थे, और उसी के बाद लगभग सिखों का गुरु नानक देव हुए हैं, उनका फिर प्रचार हुआ है। तो खास कर कहें कि आर्य परंपरा, हिंदू परंपरा, राज सत्ता मुस्लिमों के हाथ में थी, मुस्लिम बादशाहों के हाथ में थी, और धर्म सत्ता पंडितों के हाथ में थी। आज ही दंगे होते हैं ऐसी बात नहीं है, आज ही धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कटाकटी होती है ऐसी बात नहीं है। आज तो बहुत कुछ कम है, उस समय बहुत ज़्यादा होता था। कोई ईश्वर को लेकर और कोई अल्लाह को लेकर, कोई खुदा को लेकर, कोई गाड को लेकर के आपस में लड़ पड़ते थे। लोगों की ऐसे पागलपंथी है, सोचते हैं कि मैं मानता हूं वही सच है, ईश्वर मेरे ही नाक की सिधाई में है, दूसरे तो जानते ही नहीं। और इसी को लेकर के मारा मारी है। हिंदू परंपरा में ही देखें तो कोई राम को मानता है, कट्टर राम उपासक है, वो कृष्ण को नहीं मानेगा। कट्टर कृष्ण उपासक है, वो राम को नहीं मानेगा। कट्टर शैव है, वो दूसरों को नहीं मानेगा। लेकिन हिंदू में थोड़ी तरलता है, सरलता है, सब लोग बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं होते हैं। लेकिन सांप्रदायिक कट्टरता तो आज भी देखी जाती है। तो कबीर साहब के समय में मुस्लिम बादशाहों के हाथ में राजनीतिक सत्ता थी और हिंदू पंडितों के हाथ में धर्म सत्ता थी। और एक तरह से कहिए कि जनता दोनों के बीच में पीस रही थी। स्थिति बड़ी दयनीय थी और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर
धर्म की बात को लेकर के सांप्रदायिक दंगे भी होते थे। तलवार के बल पर अपनी बात को मनवाने की चेष्टा की जाती थी। उस समय कबीर साहब हुए, देख रहे थे ईश्वर और अल्लाह के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, अपनी अपनी बात को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, अपनी अपनी बात की वरीयता बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कबीर साहब उस समय में, उस संक्रमण काल में हुए और दोनों की स्थिति को देख रहे थे। और इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया। हे भाई, दो जगदीश कहाँ से आ गए और तुमको किसने पागल कर दिया। यदि आप मानते हो कि जगत करता है, जगदीश है, तो होगा तो एक ही होगा ना। जगत एक है तो बनाने वाला भी एक होगा, फिर दो तरह से क्यों कहते हो आप। और दोनों को फटकारा। कबीर साहब जैसे फटकार लगाने वाले, कबीर साहब जैसे क्रांतिकारी, कबीर साहब जैसे तेज कहने वाले दुनिया में और कोई दूसरा दिखता नहीं है। जबरदस्त कहे। इसीलिए एक पंडित ने, शायद लखनऊ के कहीं के हैं, उन्होंने लिखा है कि कबीर के धड़ पर सिर कैसे बना रहा 120 साल तक। इतना खरखर आज के युग में हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। जैसे कि पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, ओ जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया। ये कम बड़ी बात है कि जनेऊ पहन कर अपने आप को ब्राह्मण होना मानते हो, तो अपने मेहरी को, तो स्त्री को तो पहनाया नहीं हो, क्योंकि स्त्रियों का यज्ञ पवित्र होता नहीं है। तो बस शूद्रा रही और शूद्रा रात दिन बना रही हो, उसी को खा रहे हो, तो तुम भी शूद्र हो गए। और मुसलमानों के लिए क्या सुन्नति कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदी रहिए। एक क्रांति उनके जीवन में, और जो देखते थे साफ कहते थे, कोई मुँह लहजा नहीं। जब उनको देखा कि ईश्वर और अल्लाह के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, तो फिर उनके दोनों में समन्वय का रास्ता निकाला। एक तो सत्य बात कहे, तथ्य की बात कहे कि भाई जिस परमात्मा को तुम बाहर खोजते हो, जिस परमात्मा को के लिए तुम आपस में लड़ाई करते हो, झगड़ते हो, वो तो घट घट में है। कहाँ ढूंढ रहे हो उस चीज़ को। आजकल हम जितनी सारी समस्याओं की चर्चा करते हैं ना, प्रतिक्रिया में पड़ रहा है आदमी, द्वेष में पड़ रहा है आदमी, तनाव में पड़ रहा है आदमी, लोभ और लालच में पड़ रहा है आदमी, मोह और उद्वेग में पड़ रहा है आदमी। क्यों पड़ रहा है? सत्य को नहीं जानता, अस्तित्व को नहीं जानता, सत्ता को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता। कहते भर हैं, लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि भाई सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, प्रतिक्रिया किससे कर रहे हो? सब जगह भगवान है तो द्वेष किससे कर रहे हो? सब जगह भगवान है तो कटाकटी किसके साथ है? अब इतनी तो अकल होनी चाहिए कि कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और कबीर साहब तो बड़ा विवेक की बात, वैसे कणकण में भगवान है, ये जर्रे जर्रे में खुदा है, सब जगह भगवान है, ये कहने की बात है, ये भावात्मक कथन है, वास्तविकता है घट घट में। साहब ने कहा, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, दिलमा खोज दिलहिमा खोजो इहे करीमा रामा। घट घट में वो परम तत्व अस्तित्व विद्यमान है। सत्ता के हम तीन भाग कर सकते हैं, आदि दैविक ईश्वर, आदि भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। आदि दैविक ईश्वर, अगर प्रकृति में हम देवता को देखते हैं, प्रकृति के अंदर अगर अस्तित्व देखते हैं, प्रकृति के अंदर यदि सत्ता देखते हैं, प्रकृति के अंदर यदि ईश्वर देखना चाहते हैं, तो विश्वव्यापी नियम ही ईश्वर है, जिसको ऋग्वेद की भाषा में ऋत कहा गया और चीन के संत उसे ताओ कहते हैं। ये जो जगत क्यों चल रहा है, कैसे चलता है? नियम से।
हर जगह नियम व्याप्त है, हर जगह नियम व्याप्त है। नियम से ये जगत चल रहा है। तो नियम ही ईश्वर है और नियम को समझ करके नियम का पालन करना ही पूजा है, ईश्वर की भक्ति है। वैसे कल्पना है व्यक्ति ईश्वर की, ऐसा व्यक्ति ईश्वर की आवश्यकता है सबको, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई ईश्वर कहीं है नहीं। अगर होता तो एक ईश्वर को लेकर के दो गुट के लोग लड़ रहे हैं तो ये क्यों होता? वो आके कह नहीं देता? कह देना चाहिए कि भाई क्यों लड़ रहे हो, तुम अल्लाह कहो कि राम कहो चाहे कुछ भी कहो, मैं एक ही तो हूं। उसी के नाम ले रहे हैं, सब जगह है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें आया है ईश्वर की बात। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है और सर्वज्ञ है। तीन बातें, तीन विशेषण है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है और सर्वज्ञ है ना? वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। सर्वत्र है, सब जगह है वो। और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो कहीं हिंसा हत्या होती है उसको भी जानता है, कहीं बलात्कार होता है, बच्चों छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है, गलत काम होता है, उसको भी जानता है। जो भी दुनिया में दुराचार पापाचार होता है वो जानता है ना। और सर्वशक्तिमान है, उसे रोक भी सकता है। सर्वत्र है, उसे कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, फिर वो रोकता क्यों नहीं है? फिर आप सोचिए, अगर कहीं आपके घर में हैं, आपके बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं और आप जान जाएं तो उसे रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कहीं बैठा है तो फिर वो जानता है तो रोकता क्यों नहीं है? फिर ऐसे इतने गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं ईश्वर के नाम से, हालांकि उसके नाम से ढपली बजाई जाती है। आदमी के लिए अगर देखें ना तो ये जो सत्ता है, प्रकृति के नियम हैं, नियम ही ईश्वर है और नियम को समझ करके चलना ही उसकी भक्ति है। ऋतश्च तंतुम विततम विचित्रे तत्पश्चात् तद्भवत् तदासीत। ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हुए हैं, उसको जो देखता है वो कहे वो ईश्वर को देखता है। जो ऋत के तंतुओं को, प्रकृति के नियम को जो समझता है वो अस्तित्व को देखता है। तत्पश्चात् उसे देख लेता है, तद्भवत् वह हो जाता है, तदासीत वह था ही। जिसको वो ढूंढता था वो समझ लेता है कि कहीं और नहीं है, मैं ही हूं। तो आदि दैविक ईश्वर अस्तित्व के जो नियम है वो है। आदि भौतिक ईश्वर सभी जीवों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर जो चैतन्यता है वह है। और आध्यात्मिक ईश्वर आपका प्राप्तव्य, आपका अस्तित्व, आपका होना, यह है आपका स्वरूप। और कबीर साहब इसी बात को जोड़ दे करके कहते हैं, जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल में तेल होता है, चकमक में आग होती है, ऐसे ही तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जो उसका उद्घाटन कर लेते हैं, जिनका जीवन संयम पूर्ण होता है, जो पवित्रता पूर्ण जीते हैं, वो मानो अपने जीवन का, उस अस्तित्व का, उस सत्ता का, परमात्मत्व का उद्घाटन कर लिए। और माता पिता गुरुजन वडीलजन हैं, ऐसे लोगों के पास में कहीं सबके अंदर परमात्मत्व है, तो आप प्रणाम करते हैं तो ऐसे लोगों का प्रणाम करिए, ऐसे लोगों का नमस्कार करिए। तो जब बंदगी करते हैं तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ना तो हमारा परमात्मा मूर्ति में है और ना आकाश में कोई बैठा है। हमारा परमात्मा तो घट घट में है भाई। तो सबके प्रति तो हमारे अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए। वैसे छोटों के लिए स्नेह, बराबर वालों के लिए प्रेम और बड़ों के लिए श्रद्धा भक्ति, ये होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों के साथ में
जो बड़ील हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमारे लिए देव रूप में हैं। वैसे देव जो देता है वो देव है, जो देता है वो देवता है। तो माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने हमें ज्ञान दिया, बड़ील से हमें कुछ मिलता है, इसलिए वो हमारे लिए देव रूप हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। तो साहब कहते हैं ना हमारा परमात्मा आकाश में है और ना हमारा परमात्मा कोई मंदिर में बैठा है, हमारा परमात्मा तो घट घट में है। तो दोनों के बीच का समन्वय का रास्ता निकालते हैं। जैसे कि मुसलमान घुटना टेक करके इबादत करते हैं ऐसे, और हिंदू दंडवत करते हैं, दंडक समान पढ़ते हैं। कबीर साहब बीच का रास्ता निकाले, न तो दंडवत करना है और न ही घुटने टेक कर की इबादत करना है, बीच का उखड़ू बैठ करके, ये बीच का रास्ता है, दोनों का समन्वय का रास्ता। अब ये एक तरह से कहिए तो टकसारी बंदगी है। और जब कहते हैं ना, जब प्रणाम करो किसी को, नमस्कार करो, तो पूरी तरह से आपका जो शरीर है झुकना चाहिए, नम जाओ, साष्टांग हो, 8 अंग के सहित आप झुक जाइए। तो आप जब उखड़ू बैठते हैं तो आपका पग भी झुकता है, जंघा, कमर, पीठ, मस्तिष्क, हाथ, सब कुछ नम जाता है, झुक जाता है। तो अव्यातन शिष्टाचार का पालन हुआ संपूर्ण तरह से। और दूसरी बात है कि टकसारी बंदगी है, कपड़ा उपड़ा गंदा नहीं होता कहीं भी बढ़िया संभाल करके आप बैठ लीजिए। और तीसरी बात है साहेब बंदगी कहते हैं। साहेब बंदगी में भी समन्वय है। साहेब शब्द फारसी भाषा का शब्द है और बंदगी शब्द है संस्कृत भाषा का। साहेब का अर्थ होता है मालिक, श्रेष्ठ, पूज्य, और बंदगी का अर्थ होता है वंदना करना। तो किसी को कहे आप साहेब बंदगी, तो कहे हे श्रेष्ठ, साहेब बंदगी कह दी ना, तो हे श्रेष्ठ, हे पूज्य, मैं आपकी वंदना करता हूँ। कितना बढ़िया बात है। जैसे किसी का राम राम भैया, भले अभिवादन के लिए राम राम प्रयुक्त कर रहे हैं, या राधे राधे, या कुछ और कहते हैं, अपने इष्ट का नाम लेते हैं, जय स्वामी नारायण, तो इष्ट का नाम ले रहे हैं अभिवादन के रूप में, लेकिन वास्तव में वो अभिवादन नहीं हो रहा है। अगर देखें तो जैसे कि हम नमस्कार, नमस्कार भैया, या प्रणाम भैया ऐसे कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं हो रहा है। वो अभिवादन के रूप में अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, ठीक है उनकी भावना, लेकिन साहेब बंदगी जो शब्द करते हैं ना, तो सीधा होता है हे श्रेष्ठ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। अब होता क्या है कि हम अंजलि बांध करके करते हैं, अंजलि बांध करके करते हैं। तो अंजलि क्यों बांधी जाती है? एक तो ऐसे करते हैं तो ये देने का भी प्रतीक है और लेने का भी प्रतीक है, देने का भी प्रतीक है और लेने का भी प्रतीक है। जब हमारे पास कोई पात्र ना हो और हम किसी से कुछ लेना चाहें तो ऐसे ही लेंगे ना, ऐसे करके तो नहीं लेंगे, ऐसे करके लेते हैं। ऐसे करके लेते हैं तो वो एक प्रतीक है। तो हम गुरु के पास, वडिल के पास आशीर्वाद, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सिंबल रखते हैं, और ये देने का भी प्रतीक है। हमारे यहाँ जैसे कि एक साखी होती है, बंदो सन्मुख पार की शीस भेंट धरी हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। मैं शीस को हाथ में रख करके भेंट कर रहा हूँ, अर्थात शीस प्रधान अंग है। मैं शीस को मतलब अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, और सत्य और प्रेम के साथ, एक समर्पण के साथ मैं बंदगी कर रहा हूँ, अपने शीस को, माथा को दे रहा हूँ, अपने अहंकार का विसर्जन कर रहा हूँ। और उसके बदले में गुरु से क्या चाहिए? ज्ञान। हे गुरुदेव, मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा ज्ञान मुझे प्राप्त हो जिससे मैं संसार के द्वंद्व से मुक्त हो जाऊं। आदि, व्याधि, उपाधि, ये 3 ताप हैं। इन तीनों ताप से मुक्त होने के लिए 3 बार बंदगी की जाती है। 3 बार करते हैं ना साहेब बंदगी, साहेब बंदगी 3 बार। तो आदि, व्याधि और उपाधि। आदि कहते हैं मानसिक कष्ट को, व्याधि कहते हैं शारीरिक कष्ट को, और उपाधि कहते हैं बाहर से जो दुख होता है उसे।
तो इन तीनों दुख से बचने के लिए, इन तीनों दुख से मुक्ति के लिए गुरु के पास, संत के पास बंदगी करते हैं 3 बार। एक अर्थ इसका और होगा कि हमारे पास 3 साधन हैं, तन है, मन है और वाणी है। तो इन तीनों की पवित्रता से, पवित्रता के लिए तन से कुछ गलत कर्म न हो, मन में कोई गलत भाव ना आए और वाणी से कुछ गलत ना निकले, इसके लिए इन तीनों की पवित्रता के लिए 3 बार गुरु के पास बंदगी की जाती है। तो ये कबीर पंथ में एक शिष्टाचार के क्रम में किया जाता है। और पहली बात आई कि कबीर पंथ जो मानता है, कबीर पंथ की एक खास विशेषता एकदम व्यवहारिक रूप से कि वो परमात्मा को, वो ईश्वर को, वो देवी देव को कहीं बाहर नहीं ढूंढता। घट में हम लोग उस दिन आप लोगों को फ़ोन किया था ना, मैं, हाँ, मंगलवार को, तो अनुभव के साथ में हम लोग गए थे, क्या नाम है, शिवराम भाई, उनका शरीर छूट गया, फ़ोन किए थे, तो फिर मैं कही आता हूँ। तो हम लोग गए, बेचारे शरीर को निकाला गया, लाश को निकाला गया, बैठा करके स्नान कराए। तो मैं बार बार उधर मेरी दृष्टि जा रही थी, मैं देख रहा था सब कुछ तो वैसा है, वैसे हाथ है, पैर है, चेहरा थोड़ा सूज गया था, फूल गया था, सब कुछ वैसा है साहब, सब कुछ है, क्या निकल गया है। और इतना घर की नारियां हैं, बहुत रो रही थी। अब माताओं का हृदय बड़ा भावुक होता है, बहुत बिलख बिलख करके, शायद उसकी पत्नी होगी, वो भी रो रही थी। अब स्वाभाविक है भाई, जिसके ऊपर में एक दुख आया है वही समझ सकता है। अब साधु के क्या, आगे न पीछे, ऊपर न नीचे, न रोने वाला कोई। एक बार हमारे एक संत का शरीर छूटा, तो शनिवार के वहाँ, इलाहाबाद की बात है, शनिवार को वहाँ एक्यूप्रेशर का चिकित्सा होता है, तो उसमें डॉक्टर लोग बहुत सारे आते हैं, तो आए थे। और उसी दिन शरीर छूटा, तो हमारे यहाँ सिस्टम है कि संतों को पालथी मार करके बैठा देते हैं, ऐसे बैठा दिए थे और दीवार से टिका करके रख दिए थे जो ए विभाग में, और वहीं बैठे थे। और देखे, सब लोग देखे, तो ऐसे लगे भाई कौन महात्मा का शरीर छूटा है, कोई पता भी ना चले। लगा भी नहीं, लेकिन बढ़िया बैठा दिए थे, तो पता चल गया कि हाँ यही है। फिर मैं पीछे में खड़ा था, तो जो लेडी डॉक्टर थी, वो लोग भी बहुत सारे थे और भाई लोग भी थे, तो एक दूसरे को देखें, अब बात करें, हम लोगों की तरफ देखें। तो एक माता ने क्या कहा, एक बहन ने क्या कहा, कहिए कोई साधु कोई रोते नहीं है, कुछ नहीं। किसी के मन में कुछ भी नहीं है। तो एक दूसरे ने कहा, अरे किसका दादा बाबा काका बेटा थोड़े जो रोएगा, सब अलग अलग घर से आए हैं, कौन रोएगा। बात भी सही है। देखिए, हमारा जो मोहात्मक संबंध होता है ना, उतना ही हमें दुख होता है। जिनसे हम जितना अटैचमेंट होते हैं, जितना हमारा लगाव होता है, उतना ही दुख होता है। वास्तव में आदमी कोई मर जाता है तो वो ना मरा है इसलिए थोड़ी रोता है, उसके लिए थोड़ी रोता है, अपने लिए रोता है। क्योंकि वो आदमी चला गया ना, तो उससे अपने को हानि हुई है, उनसे जो हमें सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, इसलिए रोता है वो। बता रहा हूँ, ये जो दुनिया इतना स्वार्थी है, कोई दूसरे के लिए नहीं रोता भैया, अपने लिए रोते हैं, अपने लिए रोते हैं। यदि जैसे पति पत्नी एक दूसरे कहते हैं ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगी, साथ में रह रहे हैं, अगर कहीं पति का तबीयत खराब हो जाए और ऐसे बीमार पड़ ले, डॉक्टर कह दे कि भाई ये जीवन में कभी वो खाट से नहीं उठ सकेगा, तो पत्नी कहेगी भगवान जल्दी उठा ले। अगर पत्नी ऐसे हो जाए तो पति कहेगा कि भाई जल्दी छुटकारा मिल जाए इससे। यह दुनिया की हकीकत है, इसे बदल नहीं सकते आप।
कई चीज़ें हैं संसार की जो लोगों की मन स्थिति में होती है, वो बिल्कुल सत्य है। तो ये बदल तो रहा है। अब इसी परिवर्तन की धारा में हम भी चल रहे हैं। तो कौन सा चीज़ निकल जाता है? वो जो चीज़ निकल जाता है दिखता नहीं है, लेकिन वही नहीं दिखता है तो भी वही खास है। जिसके रहने पर माता माता है, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है, और जिनके न रहने पर मिट्टी है भैया, ले चलो। अब कितना रोएगा आदमी। मान ले जाए, कहे कि भाई आप पति पत्नी रहे हैं 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष साथ में रहे हैं, अब एक रात और रह रहे कमरा में क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी। कहेंगे जितना जल्दी निकाल के ले चलो इनको। कबीर साहब ना उस अस्तित्व की बात, वैसे कबीर वाणी में देखें तो बहुत बड़ी बात है ये दो खास चीज, संसार की नश्वरता की बात और राम की अमरता की बात, अस्तित्व की बात। ये दो बात महत्वपूर्ण हैं। इन दो बातों को मनुष्य समझ ले, हम समझ लें, और गहराई से बौद्धिक स्तर पर जानना बहुत अलग बात है। बौद्धिक स्तर पर सब जानते हैं, कौन नहीं जानता संसार नश्वर है भाई। संसार नश्वर है, संसार परिवर्तनशील है, एक दिन छोड़ के जाना है, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। लेकिन आपके घर में कोई ऐसे अनहोनी हो जाए, कोई आपके प्रियजन बिछुड़ जाए तो तड़प तड़प के क्यों रोते हैं? फिर कोई क्यों माथा पीटते हैं? उस समय ज्ञान काम नहीं आता है, तो बगल वाला समझाने आता है संसार ऐसा है भाई। और उनके घर कुछ हो जाता है तो उनका ज्ञान काम नहीं देता है, आप समझाने जाते हैं कि भाई संसार ऐसा है। तो कबीर साहब दो चीज की बात बताते हैं, संसार की नश्वरता की बात और आत्मा की अमरता की बात, राम की बात। अब ये दो चीज को समझ लें ना, तो और सारी जो समस्याएं हैं उसके इर्द गिर्द जो घूमती है ना, वो सब समाप्त हो जाएगी। जब आत्मा की अमरता, मतलब जगत की नश्वरता को मैं समझ रहा हूं कि ये भाई छूटना ही है, मरना ही है, क्यों लोभ करूं? सब कुछ छूट जाना है एक दिन, सब कुछ छूट जाना है एक दिन, तो क्यों लोभ किया जाए? किस लिए? इकट्ठा करके क्या करेंगे? इसने कहा है ना, लाखों कमाए यारो हीरे और मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। फिर भी पकड़ पकड़, हाय 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 हाय। कभी कभी लोगों की मन स्थिति को देख करके बड़ा दुख लगता है। कितना है उसके बाद भी विचलित हैं, अशांत हैं, खाने को मिल रहा है लेकिन फिर भी तड़फ रहे। ये हमेशा याद रखना चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति सदैव होती है और होती रहेगी, लेकिन इच्छाओं का की कोई सीमा नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति कभी हो भी नहीं सकती। एक दिन मैं कई बार बैठा था, खाली रहता हूँ तो कुछ कुछ वीडियो देखता हूँ, कोई अच्छी चीज़ बातें हों तो। मैं वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर रहे हैं, उनको कोई पूछ रहे थे, इंट्रोडक्शन ले रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उसको मैं सुन रहा था, इतना अच्छा लगा। ओफ! उसने कहा कि आपके पास, पूछने वाला ने पूछा, आपके पास तो अभी बहुत सारे हैं, कैसा लगता है? तो ये इच्छा पर ही, वो आवश्यकता पर ही बोल रहे थे। कहे पहले 5,000 मिलता, 5,000 रहता था, 5,000 हमारे पिताजी को मिलता था, और उसमें हम लोग भाई बहनें, 2 भाई बहन, माता पिता सब रहते थे, बढ़िया से जीते थे, खाते थे, खुश रहते थे। फिर 5 के जगह में 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, लाख हुआ, अब करोड़ है, अब करोड़ है, अच्छा से घर है। लेकिन कहे कि आवश्यकता में
कोई बदलाव नहीं हुआ है। आवश्यकता तो उतनी ही है, जितना पहनते थे उतना ही पहनते हैं और जितना खाते थे उतना ही खाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अब ये भी हो सकता है भाई, अब करोड़ रुपया है मेरे पास, लेकिन इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। मैं समझूं कि जेट विमान आ जाए मेरे लिए प्राइवेट जेट हो, या अंबानी जैसा घर हो, तब क्या होगा? तो इच्छाओं की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। तो इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। और इसी चीज़ को जो आदमी गहराई से समझता है ना, अरे सब कुछ छूट रहा है। कभी कभी लगता है ना, कई लोग कहते हैं, एक सज्जन आए और कहे साहब 5 साल पहले आया था, वैसे ही थे, उस समय वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं, कुछ विकास नहीं किए। मतलब लोग आए, हजारों की भीड़ हो, मानने वाले, चिल्लाने वाले, बोलने वाले हो जाएं। मैं कहूँ ये हमारी तरक्की ना होगी। कभी कभी लोगों की मनोस्थिति पर बड़ा ताज्जुब होता है। मान ले जाए 1000 लोग हमारे पीछे चलने वाले हों, चिल्लाने वाले हों, तो उससे हमको क्या हासिल हो जाएगा? गुरुदेव जी कहते हैं, कहते थे पहले कि जब सभा में, हजारों की सभा में हैं, लोग आ रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, स्वागत हो रहा है, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, और वहाँ से उठ करके जब गए बाथरूम में तो मच्छर छेद रहे हैं, कोई वहाँ मच्छर भगाने वाला नहीं ये संसार का तमाशा है, ये संसार का तमाशा है। यही सच्चाई है साहब। दुनिया के पीछे भाग कर क्या करेंगे? हम अपने आप को सुधार लें, काफ़ी है। कितने लोगों को हविस होती है, ठीक है, जो जितना कर सकता है समाज के लिए करता है, स्तुत्य है, स्वागत योग्य है, और ऐसे लोगों को वंदन भी है। लेकिन दुनिया के चक्कर में पड़ करके अपने को नहीं खोना चाहिए। एक किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, ए सुधारक जगत के मत कर चिंता यार। कितना बढ़िया कहा है, ए सुधारक जगत के मत कर चिंता यार, दिल ही तेरा जगत है पहले इसे सुधार। ए सुधारक जगत के मत कर चिंता यार, दिल ही तेरा जगत है पहले इसे सुधार। ये जगत की सुधारने की चिंता करने वाले, उसकी चिंता छोड़ दे, अपने दिल रूपी जगत को सुधार ले। हम कहाँ कहाँ उलझते हैं, कहाँ कहाँ फंसते हैं, मन कहाँ कहाँ गिराता है, सबका अनुभव है। मेरा तो लगता है कि मेरा मन गिराता है, मेरा मन भटकाता है, और मेरा मन जैसे सबका मन है। अब इसी मन को संभालना, यही तो साधना है। तो हम जगत की अनित्यता को जब गहराई से देखते हैं ना, तो ये सब बिल्कुल फीका हो जाता है, फिर मन शांत हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, सांप के पास गरुड़ की लकड़ी को रखते हैं ना, तो सांप बिल्कुल ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जगत की वास्तविकता को मन के पास रखो तो मन ठंडा आ जाता है, वो फुंकार मारना बंद कर देता है, उसके लोभ, उसके लालच, उसके क्रोध, उसके काम सब बैठता है। जगत की वास्तविकता को रखो तो। अब जब तक वास्तविकता सामने नहीं होती है, फुंकार मारता है, ये चाहिए, वो चाहिए, काम के पीछे दौड़ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ, वस्तुओं के पीछे। और जब तक कि पदार्थ की दृष्टि होती है, जगत की दृष्टि होती है, संसार के प्रति हमारी लोलुप दृष्टि होती है, चाहत की दृष्टि होती है, तब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता है, सहज नहीं हो पाता है। तो कहते हैं जगत की वास्तविकता को, जगत की नश्वरता को देखें। कबीर साहब कहते हैं, वही चीज़ को बारंबार कहते हैं, जगत की नश्वरता, जगत की अनित्यता को आप समझो, देखो। और दूसरी बात है राम की अमरता, अस्तित्व की सत्यता, अस्तित्व का अस्तित्वपन, उसको समझ लो, बात खत्म।
इसी को जानना और समझना है। तो कबीर पंथ की बात मैंने शुरू की थी। कई बातें हैं कि किस प्रकार से हम बंदगी करते हैं, किस प्रकार से वादन और शिष्टाचार का क्रम है, साहिब बंदगी क्यों कहते हैं, और कुछ बातें ये भी कि कबीर साहब का जो मूल बात है कि भाई सीधी से बात इसको समझिए, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसको कहा जा सकता है लेकिन अभी टाइम नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इतना है सत्य रूप से सहज रूप से समझ सकें कि आपका प्राप्तव्य कहीं बाहर नहीं है और आपको कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। आपको सुख दुख देने वाला आपके कर्म ही हैं, आपके स्वभाव ही हैं, आपके आचरण ही हैं। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा। सुख और दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं है और कोई दूसरा है ऐसा मानता है, यही कुबुद्धि का लक्षण है। कोई ऐसा देव और शैतान नहीं बैठा है जो कि आपको सुख या दुख देता हो। आपके कर्म ही आपके लिए शैतान है और वही आपके लिए देव है। और ये संसार के जो अस्थिरता है, संसार के जो हकीकत है, संसार की जो स्थिति है, जो परिवर्तनशील की धारा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। नित्य प्रति ये संसार बदल रहा है और इस बदलते संसार में हम और आप भी बहे जा रहे हैं। जो शरीर भी इस संसार का एक अंग है, एक अंश है। शरीर, आप सोचिए, ये जो संसार परिवर्तन की धारा में बह रहा है, संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पदार्थों के समूह में एक निरंतर परिवर्तन हो रहा है और उन्हीं पदार्थों की समूह की संरचना हमारी शरीर भी है, तो शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है और नित्य प्रति बदल रहा है। चाहे आप कितना भी प्रयास करें, चाहे कितना दवाई गोली खाएं, चाहे कितना इंजेक्शन ठोकवाएं, परिवर्तन को आप नहीं रोक सकते। धीरे 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 परिवर्तित हो रहे हैं। देखते देखते कभी कभी लगता है यार देखते बूढ़े हो रहे हैं, बाल पक रहे हैं। कभी कभी मैं ये बात कहता हूँ, मुझे याद आती है पहली बार जब इलाहाबाद में शुरू में आया था, तब गुरुदेव जी के पास बैठता था और कुछ समय बाद जब यहाँ रहा तो कई वर्षों के बाद भी जब जाना हुआ तो यहाँ पर थोड़ा सा बाल पक गया था। तो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर है, तो साहिब जी ऐसे देख करके ऐसे एक ये मतलब लगा कि कुछ लग गया है, कुछ चूना वगैरह लग गया होगा करके, तो उसको ऐसे झाड़ने लगे। तो कह रही तो बाल तो पक गए हैं। तो साहिब जी ने क्या कहा, जब आए तो मूंछ की रेख भी नहीं निकली थी, अब बाल पक गए। बाल पक गए। अब दूसरे एक बात का, पहले आते थे तो ईश्वर भाई के भी इतने बाल नहीं पके थे, अब बाल पक गए। बाल पक गए, बाल भी पक गए, तन भी पक गया, अब मन भी पकना चाहिए। मन को पकने में समय भी चाहिए।